केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी हमारे राज्यों के साथ बातचीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कल भी उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण से बात किया है और हर प्रकार के सुझाव उनके लिए जाते रहे हैं और उन सुझावों पर अमल भी हो रहा है। और देखा कि पहला फेज में हमारा स्वास्थ्य कर्मी है, दूसरे फेज में स्वास्थ्य कर्मी स्वच्छता कर्मी के बाद दूसरे फेज में आपने यह भी देखा कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स के बाद और फिर 60 से ऊपर के लोग हैं, 45 से ऊपर के जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, और सबका एक प्रक्रिया है, एक तकनीकी पहलू है और उस प्रक्रिया के तहत ये सारा सब चीज़ हो रहा है, ये भी वो जानते हैं। तो इसमें जो जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि सभी नियम और प्रक्रिया के तहत हमें भी चिंता है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कैसे मिले, इसके लिए गंभीरता से विभाग विचार भी कर रही है और जल्दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले तो राज्य सरकार को, राज्यों को अपने अपने राज्य में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो चिंता है स्वाभाविक है, तो दिल्ली में पहले ये बढ़ तो जाए। पहले आज जो 60 से ऊपर का है और कोमॉर्बिड, पहले ये तो पड़ जाए जितना जल्दी से जल्दी, तो निश्चित रूप से जितना जल्दी पड़ेगा उतना ही जल्दी वो काम भी शुरू हो जाएगा। अश्विनी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वैक्सीन को लेकर कोई भेदभाव किसी राज्य के साथ नहीं किया गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अपने देश के कई राज्यों में वैक्सीन नहीं है, प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता के लिए विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। मुझे लगता है अत्यंत ही दुर्भावनापूर्ण ये बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि पूरे सभी राज्यों के साथ कोविड के शुरुआत दौरे से लेकर अभी तक, कोविड के कालखंड में भी और वैक्सीन के कालखंड में भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर के काम करने का, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये अर्जित करके भारत की जनता को उनका सम्मान किया है और भारत की जनता की रक्षा करने में हर प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है समय समय पर। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ओछी बयान ये कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक कुंठा को प्रदर्शित करता है। एक आखिरी सवाल इस से। प्रकार की बात कह करके कि विदेशों में दे रहे, भारत के कॉस्ट पर, बार बार कहा जा रहा है कि भारत के लिए जितना उनके मुख्यमंत्रीगण भी जान रहे हैं, वो कितना भारत के अंदर हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, हम दवाइयाँ भी उपयोग क्यों 150 देशों को भी उस समय दिए। आज जो वैक्सीन है, आज जो वैक्सीन हम देश के अंदर भी राज्यों में दे रहे हैं, 70 से अधिक राज्यों को हमने बांटने का भी काम किया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो स्वाभाविक है, हमें मानवता का सवाल है और हमारे पास जो भी यहाँ के लोगों को, राज्यों को कभी भी वैक्सीन की कमी नहीं होने दिया है, न होने देंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि जिन 5 राज्यों 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनको आप लोगों ने अलर्ट किया, क्या वहाँ लॉकडाउन की कोई स्थिति आप देखते हैं नियंत्रण करने के लिए लगाया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कल सारी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए हैं कि भाई दवाई के साथ कड़ाई और कोई लापरवाही ना बरती जाए। हर लोगों को वो बराबर जागरूक करते रहते हैं, हम सब लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और स्वाभाविक है, उन राज्यों में जहाँ बढ़ रहा है, राज्य सरकार काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत कर रही है, लग रही है। लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी हो तो उसको, जो अपना ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और जो हमारा जांच की जो बात होती है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आर टी पी सी आर, 70% से ज़्यादा आर टी पी सी आर कैसे हमारे क्षेत्र में हो, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। और कड़ाई भी ढिलाई नहीं। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि जिस तरीके से कड़ाई बरती गई कोरोना को फैलने से रोकने के लिए, वही जो अलर्ट है राज्यों को दिया गया है और राज्यों को इसका पालन करना चाहिए।